जब जोड़ों का दर्द सताए तो घबराहट से नहीं, सब्र से काम लें। जोड़ों का दर्द एक ऐसा दर्द है जो किसी भी जोड़ में आपको हो सकता है। जब भी आप बैठकर उठते हैं तो क्या आपको जॉइंट में कट कट की आवाज आती है? थोड़ा चलने पर या ज्यादा काम करने से आपकी टांगों में दर्द होने लगता है और बॉडी में थकान महसूस होने लगती है। तो आप हड्डियों को मजबूती करने के लिए क्या करते हैं? कमेंट करके जरूर बताइएगा। सुबह एक कैल्शियम की गोली खाई और सोचा काम हो गया। रात को घुटने पर तेल मला और सोचा कि दर्द ठीक हो जाएगा। तो आप अपना समय और पैसा दोनों बर्बाद कर रहे हैं। आपका जोड़ों का दर्द कैल्शियम की कमी से ज्यादा आपकी टाइमिंग की गलती की वजह से है। हमारे शरीर में एक जैविक क्लॉक होती है और हमारी हड्डियों को सुबह कुछ और चाहिए, दोपहर में कुछ और चाहिए और रात को कुछ और चाहिए। अगर आप सुबह वाली चीजों को रात में देंगे तो ये हमारे शरीर में एक जहर की तरह काम करता है, दवा की तरह नहीं। आज इस वीडियो में मैं आपको नुस्खा के साथ साथ आपकी बॉडी क्लॉक को सेट करने का तरीका भी बताऊंगा। किचन की जो साधारण चीजें हैं उनके बारे में बताऊंगा जिन्हें आप अपनी डाइट में इंक्लूड करके 70 साल की उम्र की में भी अपनी बॉडी को 25 साल की तरह महसूस करा सकते हैं। आज की इस वीडियो में आप बहुत कुछ नया सीखने वाले हैं, नया जानने वाले हैं। तो प्लीज वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें, अंत तक जरूर देखें। वीडियो में बताई गई जानकारी जरा भी अच्छी लगे तो वीडियो को एक लाइक दें। चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं। जब आपके हाथ में एक सूखी लकड़ी होती है तो उसे तोड़ने की आप कोशिश करते हैं तो तुरंत टूट जाती है, क्योंकि वह सूखी हुई है और उसमें बिल्कुल भी नमी नहीं है। जब हम जवान होते हैं तो हमारी हड्डियां भी एक हरी टहनी की तरह होती हैं, उनमें लचीलापन होता है, वो नरम होती हैं। लेकिन जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है तो शरीर का रस सूखने लगता है, खत्म होने लगता है और आपकी हड्डियों का दर्द और घुटनों की कट कट की आवाज आनी आपको सुनाई देनी शुरू हो जाती है। यह संकेत है कि आपकी बॉडी अंदर से सूख रही है। यह आपको इंडिकेशन दे रही है, लेकिन आप उसे समझ नहीं रहे हैं और आप समझते हैं कि मुझे दवा खानी चाहिए। और मजे की बात यह है कि आप ऊपर से कितना भी तेल उसमें लगा लें, आपके अंदर का सूखापन नहीं जाने वाला है। जैसे सूखी लकड़ी पर तेल या पानी लगाने से वो हरी नहीं होती है, उसकी जड़ों में हमें पानी देना आता है। तो आज इस वीडियो में मैं वही बताने वाला हूं जो आपकी हड्डियों को मजबूत और नरम बनाएगा, बॉडी के सूखापन को भगाएगा, जोड़ों में अंदर से ग्रीसिंग आएगी, चिकनाई आएगी और आपके सूखे शरीर में एक जान आ जाएगी। हमारा शरीर 24 घंटे काम करने वाली एक फैक्ट्री के समान है। सुबह इसे इग्निशन चाहिए, दोपहर में इसे मेंटेनेंस चाहिए और रात में बॉडी को रिपेयर चाहिए। और ज्यादातर लोग फेल इसी वजह से होते हैं कि वो रिपेयरिंग वाला जो खाना है वो सुबह खा रहे हैं और एनर्जी वाला जो खाना है उसको रात में खा रहे हैं। आप बताए गए स्टेप्स को इसी तरीके से अगर फॉलो करते हैं तो आपको बुढ़ापा आएगा जरूर, लेकिन आपको महसूस नहीं होगा, वो आपको छू कर निकल जाएगा। बॉडी में आपके में थकावट है, आपके में दर्द है या हड्डियां कमजोर हो रही हैं तो ये आपको महसूस नहीं होगा यदि आप इन चीजों को इस्तेमाल करते हैं। सबसे पहली बात करते हैं सुबह के बारे में। आप रात भर 7 से 8 घंटे की नींद सोकर उठते हैं तो हमारा शरीर फास्टिंग मोड में होता है। हमारे जॉइंट्स 8 घंटे तक हिले ढुले नहीं हैं और आपके जो साइनोवियल फ्लूइड है वो भी जाम हो सकता है। इसलिए चलने फिरने में थोड़ी दिक्कत सुबह के समय आपको हो सकती है। तो सुबह की जो दिक्कत है ये कैल्शियम आपको नहीं देना है, बल्कि सुबह आपको ग्रीसिंग इसमें देना है, चिकनाई इसमें देनी है ताकि वो स्मूथ हो सके। इसके लिए आपको 2 अखरोट की गिरी लेनी है और रात भर उन्हें पानी में भिगो कर रख देना है। सुबह उनको चबा चबा कर खाना है, क्योंकि अखरोट जो होता है थोड़ा गर्म होता है और पचने में थोड़ा भारी होता है और शरीर में आपको गर्मी कर सकता है। यदि रात भर पानी में भिगोकर आप उसे खाते हैं तो इसकी गर्मी थोड़ी कम हो जाती है।
इसके एंजाइम एक्टिवेट हो जाते हैं। आप चाहें तो स्वाद के लिए इसमें 3 से 4 किशमिश डालकर भी खा सकते हैं। यदि चबाने में आपको कोई दिक्कत हो तो इनको आप पीस कर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें मौजूद जो ओमेगा 3 फैटी एसिड्स होते हैं वो आपके प्रोस्टेट, जोड़ों में दर्द, सूजन को कम करने का काम करते हैं। आपके घुटने, कोहनी, रीढ़ की हड्डी की जो कमजोरी है उसको दूर करने का काम करते हैं। उनके अंदर जाकर एक तेल बनाने का काम करते हैं, लुब्रिकेशन करते हैं और आपको जो कट कट की आवाज आती है वो भी धीरे धीरे कम होनी शुरू हो जाती है। और नेक्स्ट दोपहर 12 से 2 बजे के बीच बेसिकली आयुर्वेद के अनुसार यह जो समय होता है वो पित्त का समय होता है, यानी हमारी बॉडी में पित्त ज्यादा एक्टिवेट होता है। इस समय हमारे पेट की जो अग्नि है सबसे ज्यादा तेज होती है। हमारा शरीर भारी खाने को भी ठीक से पचा लेता है, इसलिए हड्डियों और मांसपेशियों को लिए प्रोटीन और नया खून चाहिए जो कि हड्डियों और मांसपेशियों को मजबूत बना सके। इसके लिए आपको उड़द और मसूर की दाल को मिक्स करना है और उड़द की दाल आप काली छिलके वाली या बिना छिलके वाली सफेद दाल भी ले सकते हैं। और आयुर्वेद में उड़द को मांसवर्धक बताया गया है, यानी मसल्स को बनाने वाला बताया गया है। यह मांसपेशियों को हड्डियों से जोड़ने के लिए सीमेंट की तरह काम करता है। मसूर की दाल में आयरन और फास्फोरस होता है जो नसों की कमजोरी को दूर करता है, नया खून बनाता है। दोनों दालों को आधा आधा कप आपको लेना है और जैसे अपने घर पर दाल बनाते हैं वैसे ही आपको दाल बनानी है। जो उड़द की दाल होती है वो कुछ लोगों को गैस की समस्या कर सकती है। इन समस्याओं से बचने के लिए आपको उड़द की दाल बनाते समय उसमें अदरक, लहसुन और हींग का इस्तेमाल आपको करना है। इससे आपको गैस की समस्या नहीं होगी और आपकी जो नींद है वो भी आपको बेहतर आएगी। और इसको आप हफ्ते में 3 से 4 बार आपको लंच में जरूर से अपनी इस मिक्स दाल को इस्तेमाल करना है। अब हम बात करें कि जो शाम का समय, जब ढलने का समय होता है, दिन ढलने का समय जो होता है लगभग 4-5 बजे के आसपास, हम उस समय सबसे बड़ी गलती करते हैं। हमें जरा सी भूख लगनी शुरू हो जाती है, हमारा शरीर थकने लगता है, शरीर का एनर्जी लेवल जो है वो कम होना शुरू हो जाता है, तो हम चाय, बिस्किट, नमकीन खा लेते हैं और यह आदत हड्डियों की सबसे बड़ी दुश्मन होती है। जो चाय और रिफाइंड शुगर यानी चीनी वाली जो चाय होती है वो हड्डियों से कैल्शियम निचोड़ लेती है। इसीलिए ऐसी परेशानी से बचने के लिए हमें ऐसी चीजों को खाना है जो नसों को सुकून दे, जोड़ों को सूखने ना दे। और इसके लिए आप जो सूखा नारियल है या कच्चे नारियल की गिरी का इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको 2 से 3 इंच का जो टुकड़ा है उसे चबा चबा कर खाना है। इससे आपकी भूख भी शांत होती है और इसके जो गुड ऑयल होते हैं वो हमारी बॉडी में लुब्रिकेशन बनाने का काम करते हैं। इसके जो हेल्दी फैट्स होते हैं वो हमारे शरीर में नहीं जमते हैं। ये हमारे लिगामेंट्स हैं, टेंडन्स हैं, उनको मजबूती प्रदान करने का काम करते हैं। और ये वो रस्सियां होती हैं जो हड्डियों को आपस में मांस के द्वारा बांध कर रखती हैं। शाम को नारियल खाने से आपकी बॉडी की ड्राइनेस तो खत्म होती ही है, साथ में आपकी स्किन के लिए, बालों के लिए, आपके हार्मोन के लिए एक चमत्कार की तरह है। अगर आप 60 की उम्र में भी चेहरे की झुर्रियां आपकी ना दिखाई दें, हड्डियों में लचीलापन रहे, तो शाम के समय आपको रोजाना की इस नारियल का इस्तेमाल आपको करना चाहिए। और यदि आपको चबाने में दिक्कत है तो आप इसको पीस कर, इसका बरूदा बनाकर, कद्दूकस करके भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और यह मार्केट में आपको बना बनाया भी मिल जाता है, आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। और रात में आपको हल्का डिनर लेना है। इसमें आप जो दलिया है, खिचड़ी है या सूप इत्यादि का इस्तेमाल कर सकते हैं। और इनमें आप रंग बिरंगी सब्जियों को जरूर से शामिल करें। आपको आधा गिलास दूध में 1/4 चम्मच हल्दी और 1 से 2 चुटकी काली मिर्च मिलाकर इस गोल्डन मिल्क को भी रात को सोते समय पीना है। इसमें हल्दी में मौजूद जो करक्यूमिन है और काली मिर्च में मौजूद जो पेपरिन है, दोनों मिलकर बॉडी की इन्फ्लेमेशन को, सूजन को, दर्द को कम करने का काम करते हैं। सुबह जब आप उठते हैं तो तरोताजा महसूस करते हैं, एनर्जेटिक खुद को महसूस करते हैं।
अब हम बात करें कि इनको आपको कब कैसे इस्तेमाल करना है। मैं आपको कोई झूठा वादा करना नहीं चाहता हूं और ना ही मैं आपसे कहूंगा कि 2 दिन में आपको चमत्कार देखने को मिलेगा, 1 हफ्ते में आपको आ जाएगा। आपने अपने शरीर को खराब करने में सालों लगा दिए हैं, तो उसे ठीक करने में कम से कम 40 से 50 दिन आपको लग सकते हैं। इसे एक चैलेंज की तरह आपको इस्तेमाल करना है और इसी रूटीन में जैसे मैंने आपको बताया उसी तरह आपको फॉलो करना है। एक बात और ध्यान आपको रखनी है, हमारे जोड़ों के लिए, शरीर के लिए पानी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। दिन भर में कम से कम 8 से 10 गिलास गुनगुना पानी आपको जरूर पीना है और गुनगुना पानी हर मौसम में शरीर के लिए अमृत के समान काम करता है। शरीर के सभी अंग ठीक से काम करते हैं और आपके शरीर में जमा जो टॉक्सिन्स हैं वो भी बाहर निकलते रहते हैं। तो फिलहाल इस वीडियो में सिर्फ इतना ही और मैं उम्मीद करता हूं कि आज इस वीडियो के माध्यम से आपने कुछ ना कुछ नया सीखा होगा, नया जाना होगा। तो वीडियो को एक लाइक दें, चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं। और यदि आपके दिमाग में किसी टाइप का कोई भी कंफ्यूजन है या कोई भी सवाल है, आप उसे तुरंत कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं या फिर आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगा, वहां जाकर अपना सवाल पूछिएगा, अपने रिपोर्ट शेयर करिएगा, वहां भी मैं आपको सेटिस्फैक्टरी आंसर जरूर से दूंगा। यदि आप जानना चाहते हैं रात में बार बार पेशाब आने की समस्या से परेशान हैं, उसको कैसे दूर करना है, यह जानने के लिए आप ये ऊपर वाली वीडियो देखें। और गैस और कब्ज की समस्या को बिना दवा के कैसे ठीक करना है, यह जानने के लिए आप ये नीचे वाली वीडियो जरूर देखें। मिलते हैं एक नई वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक आप सभी को मेरा नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।